नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं ना? यहाँ पे बहुत सारे मित्र हैं, है ना? बहुत सारे मित्र हैं। क्या आपको भी मित्र हैं? हाँ, मुझे भी बहुत सारे मित्र हैं, पर सभी मित्र सच्चे नहीं होते हैं। जो मित्र बस मित्र होते हैं कुछ, है ना? पर आज हम दो ऐसे सच्चे मित्रों के बारे में जानने वाले हैं। कौन है पता है? वो है डामन और पिथियस। आज हम डामन और पिथियस इनके बारे में जानने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पाठ 7 है, डामन और पिथियस। ये है एक यूनानी कहानी है। ये हमारी हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, ये तो अनुवाद किया हुआ विदेशी कहानी है। यहाँ पे हमको जो मित्र दिखाई दे रहे हैं, उनको एक है डामन और एक को पिथियस कहते हैं। इन दोनों में बहुत गहरी मित्रता है। गहरी मित्रता मतलब इतनी अच्छी मित्रता है, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। जहां पर पिथियस रहता था, उस देश का राजा बहुत अत्याचारी था। इतना अत्याचारी था, अत्याचारी का मतलब मालूम है ना आपको? क्रूर, अन्यायी। हाँ, इतना अत्याचारी था, कुछ दोष लगाकर पिथियस को कैद कर लेता था, कैद कर देता था और उनको बंदी बना देता था। पर बंदी बनाकर नहीं छोड़ा, उनको फांसी की सजा भी दे देता था। एक दिन राजा पिथियस के पास आकर कहता है, तुम्हें कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो मैं पूरी कर सकता हूँ। तब पिथियस बोलता है, मैं अपना परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो राजा कहता है, ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकते हो, पर एक शर्त है, तुम्हारी जगह कोई इस जेल में किसी को इस जेल में रहना पड़ेगा। तब पिथियस सोच में पड़ जाता है, कौन रहता है जेल में? कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं होते। तब दामन कहता है, मैं रहूंगा पिथियस की जगह जेल में। तब पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती है और दामन को पिथियस की जगह जेल में कैद कर देते हैं और पिथियस अपना परिवार से मिलने के लिए चला जाता है। कुछ दिन हो जाते हैं, वो दिन आ जाता है जिस दिन दामन को फांसी की सजा देने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। पर दामन घबराता नहीं है, वो बहुत खुश दिखने लगता है और अपने चेहरे पर इतना भी दुख की भावना नहीं रहता और बहुत खुश होने लगता है। आज मैं अपना दोस्त के लिए अपना जान देने वाला हूँ, ऐसा सोचकर वो बहुत खुश होने लगता है और दामन को फांसी की जगह ले जाते हैं और फांसी की फंदे पर खड़ा कर देते हैं और सब चौंक कर देखने लगते हैं। आह, कितना सच्चा मित्र है दामन, पिथियस के लिए वो अपना जान दे रहा है। पर राजा कहता है, देखा तुमने, ऐसे मित्र को तुम बाहर भेजकर उनकी जगह फांसी की सजा ले रहे हो। तुम्हें वो धोखा देकर चला गया, बोल रहा था राजा। तब दूर से एक आवाज सुनाई देने लगी, ठहरो ठहरो, फांसी की सजा मुझे हुई है, दामन को नहीं, उनको छोड़ दो, बोलकर दौड़ता हुआ पिथियस आ रहा था सब उनको देखकर चौंक गए। तब पिथियस ने कहा, मुझे देर आने में थोड़ी देर हो गई थी। जब मैं आ रहा था तब मेरी नाव उल्टी चल रही थी। पुराने जमाने में बस, कार, रेल, ट्रेन
प्लेन ये सब नहीं थे ना, वो लोग घोड़े पर जाते थे या पैदल जाते थे या नाव पर जाते थे। नाव पता है ना आपको, जिस तरफ हवा चलती है नाव भी उस तरफ जाती है। जिस दिन पिथियस आने वाला था उस दिन नाव उल्टी तरह जा रही थी, इसीलिए पिथियस को आने में देर हो गया था। इसीलिए पिथियस की जगह डामन को फांसी के फंदे पर खड़ा कर दिया था। ये सब सुनने पर सब लोग चौंक गए और दामन और पिथियस गले लगाकर रोने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उस दृश्य को देखकर सब चकित हो गए। पिथियस ने कहा, दामन, ऐसा सच्चा मित्र है तुम, मेरे लिए अपना जान देने के लिए तैयार हो, मैं आ गया हूँ मित्र, कहकर वो फांसी के फंदे पर चला जाता है पिथियस। उन दोनों को देखकर राजा के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और राजा कहता है, ठहरो ठहरो, उनको सजा मत दो, उनको छोड़ दो, मुझे ऐसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है, बोलकर उन्होंने पिथियस की सजा रद्द कर देता है और उनको मुक्त कर देता है। देखा आपने, इतने सच्चे मित्र की कहानी है। दामन और पिथियस इतने सच्चे मित्र हैं ना, वो एक दूसरे के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ऐसे सच्चे मित्र दुनिया में बहुत कम होते हैं, है ना? आप भी अपना एक सच्चा मित्र बनाओ और खुश रहो। ठीक है बच्चों, और एक अच्छी विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।